मित्रों, मैं हसमुख पटेल आज के शो में आपका स्वागत करता हूँ। रंगीन कागड़ो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे शो में जो मेहमान पधारे हैं उनका मैं परिचय करवाता हूँ। श्री विनोद भाई आयर, जो कि एक रासैफ संस्था है जो कि एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियनों के लिए काम करती है पूरे देश भर में, तो उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। तो नमस्कार विनोद भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आपको दर्शकों की ओर से कुछ क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न है जो आपको उत्तर देने हैं मुझे, और हमें और हमारे दर्शक मित्रों को संतुष्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि रासैफ क्या है और उसका कुछ शॉर्ट नेम या पूरा नेम ऐसा है और कैसे काम करती है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए हसमुख जी, सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है वो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको चेंज करूंगा कि रासैफ क्यों है। रासैफ के लिए काफ़ी लोग जानते भी है, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। रासैफ है वो पूरा नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सर्विस सेक्टर एजुकेशनल फाउंडेशन, जो कि एयर कंडीशनिंग के जो इंजीनियर्स है उसके लिए ये संस्था काम करती है। तो ये तो एक प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा है कि रासैफ क्यों है। रासैफ क्यों है तो जो पूरी दुनिया में एक किगाली एग्रीमेंट हुआ था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, उसमें हमारा देश भारत ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पर जो चर्चा हुई उस हिसाब से बोलूँ तो जो हमारे एसी का गैस है वो ओजोन लेयर को नुकसान करता है। तो और हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो आदरणीय स्वर्गवासी जी नारायण भाई पटेल थे, वो काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे। एयर कंडीशनिंग के जो इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियंस थे, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते थे। तो उनके पास ऐसे ही एक दिन प्रस्ताव आया ओजोन सेल की ओर से कि जो गैस लीकेज होता है उसके लिए आप कुछ कीजिए। तो नारायण भाई को लगा कि इसके लिए तो कुछ संस्था बनाना पड़ेगा, सब टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सबको अगर ट्रेनिंग देंगे तब जाके पता चलेगा कि भाई गैस लीकेज होता है तो क्यों होता है, रीज़न क्या है, सबको समझाएंगे तो गैस लीकेज कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। तो आप अपने आप ही ओजोन लेयर जो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए उस अनुसंधान में ही रासैफ का जन्म हुआ है, जो टेक्नीशियन और इंजीनियर्स के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो रासैफ जो आपकी संस्था है जो ये टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग देने का काम करती है, तो पूरे देश भर में कहाँ कहाँ ये आप ट्रेनिंग देने जाते हैं, या कोई एक ही राज्य में है या पूरे देश भर में काम चलता है, या थोड़ा बताइए हमें। देखिए, कभी कोई काम करते हैं तो उसका एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए। तो रासैफ ने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया, और हमने गुजरात से स्टार्ट किया है तो गुजरात में ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ट्रस्ट तो हर जगह रजिस्टर होता है, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी आप ट्रस्ट रजिस्टर करते हो। तो रासैफ का नाम से हमने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी है। और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरे इंडिया में जितने भी टेक्नीशियन है वो सबको इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो दिल्ली है, अभी हमारा पंजाब में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पर भी हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश सिंह मान, वहाँ पर वो है, और बाकी सारे लोग भी वहाँ पर है जो लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। दिल्ली, जयपुर और यहाँ पर मुंबई में, पूना में भी हमारे रडार में टेक्नीशियन है, जिसको हम इकट्ठा करके और उनके रासैफ के साथ हम जोड़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विनोद जी आप। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या रासैफ द्वारा ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे कि देश को और देश में जो अभी चलने वाली रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री है उसको भी कुछ बेनिफिट हो? हाँ, क्यों नहीं होगा हसमुख जी, क्योंकि रासैफ का काम है टेक्नीशियनों को पूरा ट्रेनिंग देने का। तो खाली हम एक ही ट्रेनिंग नहीं देते कि भाई गैस लीकेज नहीं हो उसके लिए क्या करना है, हम उसको स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस क्या किससे बोलते हैं और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करने से क्या फ़ायदा होता है वो हम उनको समझाते हैं। उनको बार बार हर साल उस ट्रेनिंग दिया जाती है।
तो जब कोई टेक्नीशियन स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करेगा तो पावर सेविंग तो होनी ही है। गैस लीकेज तो होगा ही नहीं, लेकिन पावर सेविंग भी होती है। अगर पावर सेविंग होता है कि आप समझो कि आज हर एक घर में 2-3 एसी है, बिल्कुल। और जो इंडिया की जनसंख्या है आप जानते हो, उस हिसाब से अगर हम बाइफरगेट करेंगे तो करोड़ों में एसी एयर कंडीशनिंग लगे हुए हैं। अगर 1 एम्पियर या 1 एम्पियर भी सेविंग्स होता है तो करोड़ों एम्पियर सेविंग होगा पर आवर। क्या बात। तो मतलब पावर सेविंग करने का रीज़न यही है कि गुजरात भारत देश भी चाहता है कि पावर प्लांट जो है उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोलसा बेस है, उससे भी नुकसान हो रहा है। तो पावर प्लांट कम चलाना पड़े, और इसीलिए तो वो स्टार रेटिंग लाई है। मशीन में स्टार रेटिंग लाने का रीज़न क्या है कि पावर सेविंग हो। तो खाली मशीन में स्टार रेटिंग लाने से पावर सेविंग होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि जो उसको इंस्टॉल करने वाला है वो तो एक टेक्नीशियन ही है। तो वो अगर इंस्टॉलेशन करेगा, वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेगा, तो वहाँ पर भी पावर सेविंग होगी। कहने का मतलब तो डबल बेनिफिट के लिए अगर हम काम करेंगे, राशेफ काम करेगी, तो पावर का सेविंग्स तो होना ही है, और दूसरा जो एक्सीडेंट होता है वो भी नहीं होगा। तो मतलब जान मान की भी हम परवाह कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा देश को पहुंचेगा ही। विनोद जी, आपने बताया कि नेशनल में ओजोन सेल या पर्यावरण डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े हैं, तो रासेप संस्था या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन जो है वो पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं या पर्यावरण के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ताकि वो पूरे देश भर में जो अभी पूरे देश भर में क्या पूरी दुनिया में पर्यावरण का प्रॉब्लम तो है, जलवायु परिवर्तन तो आज सबसे बड़ा इश्यू है। तो उसके लिए रासेप संस्था, जैसे आपने ट्रेनिंग देने का तो काम बताया, लेकिन पर्यावरण के लिए भी कुछ काम करती है रासेप संस्था, तो वैसा बताइए। देखिए, आप देखो तो पूरा जो टेक्नीशियन की टीम्स है या जो इंजीनियर्स है, उनका तो मेन आज हम क्या करें, हम जो रूम के अंदर का इन्वायरमेंट हो तो हम क्लीन कर ही रहे हैं। कहने का मतलब एयर कंडीशनिंग का मतलब ये है कि रूम का इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है, कहने का मतलब। लेकिन उसके साथ साथ में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि हर साल 1 डिग्री अप जा रहा है टेम्परेचर है। अभी आप देखो तो पूरा सिस्टम आगे पीछे हो गई, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत धूप होती है, कई एरिया में बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ग्लेशियर पिघल रहा है, कहने का मतलब। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तो है, कहने का मतलब। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि जो एयर कंडीशनिंग का जो टेक्नीशियन होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें काम कर सकता है, कहने का मतलब है। तो न केवल गैस लीकेज होने का काम रोकने का काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ में रासेप है वो ज़्यादा उसका बेनिफिट्स मिले और सब जन जागृति हो जाए। इसके लिए हम ओजोन डे के लिए दिन ओजोन रैली निकालते हैं, सेव अवर ओजोन के नाम से। वो उसमें भी काफ़ी सारे टेक्नीशियन जुड़ते हैं। इसके साथ साथ में हम वृक्षारोपण भी करते हैं पर्यावरण के लिए। तो वृक्षारोपण है, काफ़ी सारे वृक्ष रहेंगे तो एटलीस्ट जहाँ पर आप देखो तो सिटी में, मेट्रो सिटी में, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। उस वही कंपैरिजन में अगर आप गांव में चले जाओ तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पर ज़्यादा वृक्ष है और सिटी में वृक्ष कम हो रहे हैं। तो सिटी में भी अगर वृक्ष ज़्यादा रहेंगे या तो जो है वो मेंटेन रहेंगे तो देश को फायदा होना ही है। तो उस तरह का काम भी हम करते हैं। बहुत अच्छे। तो मेरा जो मैं समझा विनोद जी, तो रासेफ के साथ में जो कोई भी टेक्नीशियन जुड़ेगा या जुड़ना चाहेगा उसको आप ट्रेनिंग तो देते ही है, साथ में पर्यावरण को कैसे बचाए वो भी उसको समझ में आता है, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन जो पर्यावरण की जो समस्या हम खड़ी कर रहे हैं जाने अनजाने से, उसको भी हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए भी आप टेक्नीशियनों को अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं। तो पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चलता है, तो पूरे देश के लोगों को या पूरी इंडस्ट्री को रासेफ कोई संदेश देना चाहती है? सबसे पहले तो जो आम नागरिक है उसको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आपका घर का जो टेक केयर करते हैं, या तो जो हमारे दादाजी दादा थे वो सबकी संभाल लेते हैं, फिर मदर फादर है, पेरेंट्स है, वो सबकी संभाल लेते हैं, वैसे ही एयर कंडीशनिंग भी ऐसा ही इक्विपमेंट है जो हमारा घर को साफ सफाई रखता है, बैक्टीरिया फ्री रखता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है,
और वो एयर कंडीशनिंग की संभाल जो रखता है वो हमारा टेक्नीशियन रखता है। बहुत अच्छे। तो वो जब 42 डिग्री गर्मी में आपके घर पे आता है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके घर पे आता है, तो आप केवल उनको एसी नहीं बता दो कि यहाँ लगा हुआ है या तो इसको रिपेयर करो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान रखो, उसको पानी पिलाओ, हो सके तो चाय भी पिला सकते हो आप। मतलब थोड़ा सा वो गर्मी में से आया है और पूरे दिन वो काम करता है, तो उसकी थोड़ी अगर आप टेक केयर करेंगे तो आपके लिए ही आया हुआ है और आपका ही काम ठीक करके जाएगा। तो ये मेरा एक आम जनता से अनुरोध रहेगा। दूसरा जो हमारा एसी टेक्नीशियन है, उस देश के लिए अगर बोलूँ तो पावर सेविंग पर जैसे आप लोग एसी लगवाते हो, लेकिन जो टेक्नीशियन आपके यहाँ आता है वो उसने कुछ नॉलेज उसके पास है, उसने कुछ ट्रेनिंग लिया है, ज़रा उससे पूछिए। कहने का मतलब है कि आप बड़ा महंगा मैं अमाउंट नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन महंगा आप एसी ले लेते हैं, लेकिन जब उसको लगवाने का टाइम आता है तो उस टाइम पे आप सस्ते से सस्ता कैसे कौन लगा सकता है वो आप पता करते हैं और उससे लगवाते हैं। उससे आपके एसी को नुकसान होगा ही, जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो 1 एम्पियर भी पावर ज़्यादा देगा तो आपका लाइट बिल ज़्यादा ही आएगा। बहुत अच्छे विनोद जी। तो दर्शक मित्रों, आपने विनोद जी के साथ में जो भी उन्होंने जवाब दिए, उत्तर दिए, उनसे हमें ये पता चलता है कि हम एयर कंडीशनर यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारा लाइट बिल ज़्यादा आता है या हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना है कि रासेफ जो संस्था के से ट्रेनिंग लिए हुए टेक्नीशियन है, उसके पास ही हम अगर ऐसा काम करवाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमारा ये टेक्नीशियनों का और आम जनता का जो समस्या है वो सॉल्व होगा। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो अपना रासेप का जो पूरा एसोसिएशन है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पूरे देश भर में जल्द से जल्द कैसे फैले और बहुत सारे टेक्नीशियन इसके साथ जुड़े, उसके लिए आप क्या एक जस्ट 2 लाइन का कोई बता दीजिए हमें, ताकि आप इस संस्था के साथ लोग जुड़ते जाए। टेक्नीशियनों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप जितना हो सके जल्दी से रासेप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रासेप गवर्नमेंट के साथ जुड़ी है और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी योजनाएं भी टेक्नीशियन के लिए आने वाली है, जिसमें आपका न केवल टेक्निकली लेकिन फाइनेंशियली भी फ़ायदा होने वाला है। तो आप रासेप से जुड़िए, अपडेट रहिए, जो चेंजेस हो रहा है दिन भर उसके हिसाब से आपको नॉलेज मिलता रहेगा, तो आप हमेशा जुड़ा रहेंगे तो आपको हमेशा इसमें फ़ायदा रहेगा। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप रासेप को ज्वाइन करिए। धन्यवाद विनोद जी। मैं हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की ओर से आपका शुक्रगुजार हूँ। और दर्शक मित्रों, आपने जाना कि हमारे शो में ऐसे इंटरव्यूज बहुत आते रहते हैं, तो और अपडेट होने के लिए देखते रहिए रंगीन कागड़ो।